तो फाइनली आज इस मैंने शो खत्म हो चुका है और ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने संदेश दे दिया आगे का प्लान क्या होने वाला है, वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं या फिर नहीं जाने वाले। और इस वीडियो के अंदर हम इस मैंने शो के अंदर हुई ब्लड लाइन की पूरी फ्यूड को, रोमन रेंज की फ्यूड को पूरी हम इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करें जब बिना किसी तरीके की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स का टैक्स स्टेडियम, जॉर्जिया के टैक्स स्टेडियम के अंदर हमें देखने को मिलता है आमना सामना, जहां की रोड्स एंड कोडी रोड्स आमने सामने आए। एंड कोडी रोड्स एक अपने व्हाइट कार के अंदर आए जो कि बहुत महंगी लग रही थी। एंड जो एक रोमन रेंज लाइनों में 8 कार लेकर आते हैं, ब्लैक कार, और उनमें बैठ कर आते हैं एक कार में एंड उतरते हैं। फिर रोड्स एंड अपने रोमन रेंज आमने सामने खड़े होते हैं। उसके बाद रोमन रेंज कहता है कि इस स्टेडियम के अंदर मैंने 15 साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले, यहाँ पे मैंने एक फुटबॉल मैच खेला था एंड ये स्टेडियम मेरा है, यहाँ पे सभी चीजें मेरी है, पूरा का पूरा स्टेडियम मेरा है, ये पूरा का पूरा शहर मेरा है, ऐसा रोमन रेंज क्लेम कर रहे होते हैं कोडी रोड्स के सामने। बाद में कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरे फैमिली ने भी इस मतलब शहर के लिए बहुत कुछ किया है, तो इस शहर के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा हक है, हमारा फैमिली का बहुत ज्यादा हक है, सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा ही बहुत ज़्यादा हक है। तो बाद में रोमन रेंज कहते हैं कि ब्लड लाइन ने मतलब रेसलमेनिया के अंदर जब से मैं तुमसे मैच आ रहा हूँ उसके बाद मेरा मतलब कि ज़िंदगी बदल गई है। जब से कि सोलो सिकोआ ने पूरी ब्लड लाइन के ऊपर काबू कर लिया है, उन्होंने मेरा हुला फाड़ा मार ले लिया। पॉल हेमन को 22 मैंने पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर दिया, उससे पहले जिमी यूसो के ऊपर अटैक कर दिया और न्यू ब्लड लाइन के मेंबर ले आया। अब मेरे को ट्राइबल चीफ नहीं बनने दे रहा, वो खुद ट्राइबल चीफ अपने आप को मानता है और उसने हैंड ओवर कर लिया है उस ब्लड लाइन को। और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है जो कि तुमने रेसलमेनिया के अंदर मेरे से चैंपियनशिप बेल्ट जो ले ली, उसके बाद सोलो सिकोआ ने अपना रंग दिखा दिया, सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन के ऊपर काबू कर लिया, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद कोडी रोड जवाब देते हुए कहते हैं देख भाई रोमन रेंज, तुम्हारे साथ तो ये जो हो रहा है ये सब मैंने पहले ही बोला था कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंज तुम ट्राइबल चीफ नहीं रहोगे, ऐसा मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट मैं ले लूंगा, ना तुम ट्राइबल चीफ रहोगे, ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना तुम्हारी ब्लड लाइन रहेगी, ऐसा मैंने तुमसे एडवांस में ही बोला था। ऐसे कोडी रोड्स कह रहे हैं रोमन रेंज। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं रोमन रेंज से, देख भाई रोमन रेंज, अगर तुमने ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ जो कि करंट टाइम में जो सोलो सिकोआ अपने आपको ट्राइबल चीफ मान रहा है, अगर तुम उसे नहीं हरा पाते तो तुम सिर्फ एक रोमन रेंज बनकर रह जाओगे, ऐसा कोडी रोड्स ने रोमन रेंज से कह दिया। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना नाम वापस लेना है, तो तुम्हें पहले दिग्गज सोलो सिकोआ को हराना पड़ेगा जो कि ट्राइबल चीफ अपने आप को मान रहा है। तो तुम क्या मतलब सोलो सिकोआ को हराने में मेरी मदद करोगे? तो उन्होंने भाई मदद मांग लिया कोडी रोड्स ने रोमन रेंज से। रोमन रेंज को कहा कि देख भाई जो हमारा मैच होने वाला है ब्लड के अंदर, तो तुम्हें मेरे साथ खड़ना होगा एंड तुम्हें हर वक्त मेरे साथ देना होगा एंड ऐसा ना हो कि तुम मुझे मतलब धोखा दे दो, मतलब मेरे साथ रहो एंड तुम मेरे ब्लड लाइन के साथ मैच रेसल करने में मेरी मदद करो। एंड यहाँ पे मदद मांगने की कोशिश की यहाँ पे कोडी रोड्स ने रोमन रेंज से, तो रोमन रेंज ने भी भाई नाम नहीं की। एंड बाद में रोमन रेंज ने काम की बात की। रोमन रेंज कहते हैं कि देख भाई मुझे ट्राइबल चीफ दोबारा बनना है एंड तुमसे मैं चैंपियनशिप बेल्ट दोबारा लूँगा जो कि तुम्हारे पास है, बहुत अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वापस लेकर आऊँगा जो कि मेरे से छीन ली गई थी रेसलमेनिया के अंदर, अब मैं वापस लेने वाला हूँ जल्द तुमसे। उसके बाद ऐसा कहते ही ये चले जाते हैं वहाँ से, स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं एंड रोमन रेंज ने मैसेज दे दिया कि भाई एक तो पहले सोलो सिकोआ को हराएंगे वो, उसके बाद में चैंपियनशिप बेल्ट वापस लेंगे एंड कोडी रोड्स को फिर से हराएंगे वो, जो कि एक बार हरा चुके हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवंस जो होते हैं यहाँ पे इनकी सेगमेंट को पूरी तरह वॉच कर रहे होते हैं एंड उसको वॉच करने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान केविन ओवंस से पूछा जाता है कि भाई तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो केविन ओवंस कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, बिना कुछ कहे वो चले जाते हैं। तो भाई रिंग के अंदर खड़े केविन ओवंस बाद में रिंग के अंदर खड़े हुए वो अपने भाषण दे रहे होते हैं, कुछ कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के बारे में कुछ कह ही रहे होते हैं। उतने में फाटू मतलब टांगा ब्रोज आ जाते हैं एंड मैंने केविन ओवंस के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं एंड टांगा टोंगा ने कहा कि देख भाई मुझे सोलो सिकोआ ने बोला है कि रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय करो, रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स यहाँ पर तो नहीं है लेकिन उन्होंने बोला है स्पेशली केविन ओवंस को डिस्ट्रॉय करो। केविन ओवंस बीच में आता रहता है तो भाई उनको डिस्ट्रॉय कर दो पूरी तरह से, तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आया, पूरी ब्लड लाइन तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है। तो भाई केविन ओवंस आते भागते वक्त लड़ाई इनके पीछे ब्रोल देखने को मिलता है। तो ब्रोल देखने को मिलता है तो निक एल्डर जो होते हैं भाई इनका एक मैच सेटअप करते हैं, यानी कि DIY बीच में इंटरफेरेंस करने के लिए आते हैं इनके ब्रोल के बीच में। तो इनका मैच सेटअप होता है DIY केविन ओवंस वर्सेस जेकब फाटू एंड टांगा ब्रोज। तो इनका 6 मैन टैग टीम मैच होता है मेन इवेंट के लिए फिक्स। एंड मेन इवेंट जब तक आता है तो भाई मतलब मैच की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उतने में जो ब्लड लाइन के मेंबर्स होते हैं घातक अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे DIY के ऊपर। DIY को तो भाई इन्होंने DIY को साइड में कर दिया, स्ट्रीट प्रॉफिट बचाने के लिए आ जाते हो। तो भाई केविन ओवंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड मैंने ब्लड लाइन 2.0 के बीच में हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि मेन इवेंट के अंदर होता है। मेन इवेंट के अंदर भाई ये लोग क्या ही मैच कर रहे थे, बहुत भयंकर वाला मैच रेसल कर रहे थे। ये लोग कोई रूल को नहीं मान रहे थे, एक दूसरे का बस धो यार थे। इनका बस मोटिव यही था कि एक दूसरे को मतलब नुकसान पहुंचाना है। तो बाद में भाई रेफरी जो होते हैं वो रिंग बजा देते हैं बार बार, मतलब कि इसका मैच का कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो भाई दोनों आपस में इतना ज़्यादा भयंकर तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि DIY जो होते हैं केविन ओवंस को स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पिटता हुआ देख बचाने के लिए आ जाते हैं। तो भाई बाद में जेकब फाटू को कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन बाद में केविन ओवंस ने हावी होने की
कोशिश की ब्लड लाइन के ऊपर, लेकिन वो हावी नहीं हो पाए। बाद में ब्लड लाइन ने फिर काबू ले लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद भाई DIY के बाद रोड्स आते बचाने के लिए, कोडी रोड्स आते बचाने के लिए केविन ओवेंस को स्टील चेयर लेकर के इन्होंने ब्लड लाइन को सेट कर दिया। जेकब फाटू ने थोड़ा यहाँ पे अपर हैंड लेने की कोशिश की कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स तैयारी में आए थे तो भाई उन्होंने अपना कोडी कटर मारा और भाई जेकब फाटू को साइड में कर दिया। पीछे से भाई स्टील चेयर पकड़ लेते हैं और कोडी रोड्स का मुंह सामने खड़ा, मतलब किसी स्टेज की तरफ होता है, पीछे से स्टील चेयर लेकर अटैक करने की कोशिश, ऐसा लग रहा था कि अटैक करेंगे लेकिन अटैक नहीं किया। वहाँ पे हैंड से कर लिया कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस। एक बार के लिए ऐसा लगा कि केविन ओवेंस गुस्सा है कोडी रोड्स से, लेकिन नहीं, कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस ने हाथ मिलाया। उसके बाद चला था शो ऑफ फेयर। यहाँ पे केविन ओवेंस को सस्पेंस बना हुआ था कि केविन ओवेंस का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन केविन ओवेंस साथ में अभी भी खड़े हुए हैं कोडी रोड्स के। तो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।